हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस होता है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन विदड्रॉ का क्या प्रोसेस होता है ऑनलाइन मोड में। इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इसी तरह के एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन विदड्रॉ का क्या प्रोसेस होता है। जैसे मान लो आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी कट ऑफ रिलीज होता है, जैसे मान लो अपने फर्स्ट कट ऑफ रिलीज हुआ और फर्स्ट कट ऑफ में आपने किसी कॉलेज में किसी पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन ले लिया है, ठीक है। और सेकंड कट ऑफ जब रिलीज होता है, सेकंड कट ऑफ में आपको कोई बेटर कॉलेज मिल रहा है और आप चाहते हो कि मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूँ, तो उसके प्रोसेस को सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि विदड्रॉ का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आपको अपने यूजी पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। वहाँ पे आपको जो एडमिशन आपने जो पहले कटअप पे ले रखा है उसको कैंसिल करना होता है, मतलब विदड्रॉ करना होता है। तो वहाँ पे आपको 1000 रुपये पे करने होते हैं, ठीक है। 1000 रुपये आप पे करोगे तो आपका जो कॉलेज में एडमिशन हो रखा था वहाँ से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या फिर विदड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है, अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो जिस पे आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, तो वहाँ पे सिंपली फिर से आपको लॉगिन अपने आईडी पासवर्ड करना है। वहाँ पे आपको अप्लाई करना, जो भी कट ऑफ आपका रिलीज हो चुका है उसके अंदर में आपको अप्लाई करना होता है। वहाँ पे कोर्स और कॉलेज चूज़ करना होता है। जब आप ये काम कर दोगे तो उस पर्टिकुलर कॉलेज का नोटिफिकेशन जाएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह को वेरीफाई करता है। नेक्स्ट अब काम आता है फ़ी पेमेंट का, ठीक है। तो पहले जब कट ऑफ पे आपने एडमिशन लिया था तो वहाँ पे आपने पर्टिकुलर जो कॉलेज है उसका फ़ी पेमेंट किया था, ठीक है। आपने जो दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसकी भी कुछ ना कुछ फीस ज़रूर होगी। तो वहाँ पे आपको सारे फीस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो आपने फर्स्ट कट में एडमिशन लिया है और किसी कॉलेज में अप्लाई किया था, तो वहाँ पे अपनी जो फ़ी है वहाँ पे आपने 10,000 रुपये पे किए थे, ठीक है। 10,000 रुपये आपने पे किए थे और आपने जो सेकेंड कटअप में एडमिशन लिया है उस कॉलेज में जिसकी कटअप आपको क्लियर हो रही थी, उस कॉलेज की जो फ़ी है जैसे मान लो 8,000 रुपये है, ठीक है। तो जो आपने 10,000 रुपये पे किए थे, तो जो 10,000 है, 10,000 में से 8,000 रुपये आपके ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर कॉलेज में शिफ्ट हो जाएगा और 2,000 जो रुपये बचते हैं, 2,000 जो रुपये हैं आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्लोज हो जाएगा। तो ठीक है, आपने जब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना बैंक अकाउंट का डिटेल फिलअप किया होगा उसमें आपकी जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर मान लो जो आपने कॉलेज में अप्लाई किया है सेकेंड कटअप में, उसका जो एडमिशन फ़ीस है वो 12,000 है, ठीक है। आपने जो पहले कटअप में अप्लाई किया था उसका 10,000 आपने फ़ी सबमिट किया था, तो 12,000 आपको सबमिट करना है। तो 10,000 तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और 2,000 जो एक्स्ट्रा है 2,000 आपको पे करने होते हैं एज अ फ़ी, देन आपका 12,000 टोटल हो जाता है। तो ये जो आपका एडमिशन विदड्रॉ का प्रोसेस होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ऑनलाइन मोड में भी आपको यही होने वाला है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, आपको 1,000 रुपये पे करने होते हैं एडमिशन कैंसिलेशन का। नाउ हम बात करते हैं, जैसे मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई कर रखा है, आपने किसी कटअप में किसी कोर्स में और किसी कॉलेज में एडमिशन ले रखा है और आप चाहते हो कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ना है, मुझे अपना एडमिशन को कैंसिल कराना है टोटली, मेरा फ़ी भी वापस आ जाए। तो यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार जो आपका एडमिशन है आप दिसंबर तक कभी भी कैंसिल करा सकते हो और आपका जो फ़ी है पूरा का पूरा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यूजीसी ने अपने गाइडलाइन में भी बोला था, अगर आपने गाइडलाइन को पढ़ा होगा तो वहाँ स्पेशली ये मेंशन है कि 31 दिसंबर तक अपने जो एडमिशन है आपको कैंसिल करा सकते हो और आपका फ़ी भी पूरा रिटर्न हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी यही सीन है। जैसे मान लो किसी कोर्स में आपने एडमिशन ले रखा है, आपको एडमिशन कैंसिल कराना है, आपको किसी और यूनिवर्सिटी में लेना है एडमिशन, तो आपको सिंपली वहाँ पे अपने यूजी पोर्टल पर लॉगिन करना होता है। वहाँ पे 1,000 रुपये आपको पे करना होता है, वहाँ से आप एडमिशन को कैंसिल करा सकते हो। उसके बाद में जो आपका फ़ी है जो आपने सबमिट कर रखा था वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र कब होता है, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पूरा एडमिशन प्रोसेस है टोटली आपका क्लोज हो जाता है, उसके बाद में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। आप चाहोगे कि बीच में कभी भी आपका जो फ़ी है वापस आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। और इस केस में आपको घबराना भी नहीं है, क्योंकि जो आपका फ़ी है हो सकता है थोड़ा सा आपका लेट हो जाए, बट आपका फ़ी पूरा का पूरा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है, आपका पूरा फ़ी है वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन विदड्रॉ या फिर कैंसिलेशन का प्रोसेस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत से स्टूडेंट अभी ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इंस्टा पर डीएम करके पूछ रहे हैं कि ड्यू का करेक्शन विंडो कब ओपन होगा। तो इसकी रिगार्डिंग अभी कोई अपडेट नहीं है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो भी उसका ऑफिशियल साइट है एडमिशन का, वहाँ पर चैटिंग करोगे तो वहाँ भी यही आपको पता चल रहा है कि अभी इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है। तो कब यूजी करेक्शन विंडो ओपन होगा इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। अगर इस पर कोई अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली इस पर वीडियो बना दूंगा या फिर अपने कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, तो आप सभी को पता चल जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगा।